हेलो दोस्तों, अगर आप भी उत्तर प्रदेश पॉलीटेक्निक का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हो और इससे डी फार्मा करने वाले हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं इस वीडियो में आपको भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आपका भी सपना है कि डी फार्मेसी करना है इस साल तो आप इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करिए। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और इन क्वेश्चंस को देखने के बाद आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक वॉच करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना देर किए हुए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि प्रिज्म से गुजरने पर निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होता होगा। तो दोस्तों बैंगनी रंग का। आपको पता होगा दोस्तों विव ग्योर, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको विव ग्योर पढ़ा होगा तो इसमें दोस्तों ये बैंगनी वायलेट अर्थात इसका जो विचलन होता है दोस्तों वो सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि ये नीचे से स्टार्ट होता है और ऊपर रेड तक जाता है और ये सबसे ज़्यादा इसी का दोस्तों विचलन होता है। तो किसका विचलन होगा? तो बैंगनी रंग का। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है कि समान गतिज ऊर्जा वाले विभिन्न कणों की दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा कण के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो ये होगा कि लैम्डा समानुपाती m की घात -1/2। दोस्तों ये ऐसे भी आंसर हो सकता है लैम्डा 1/√m, इसका आंसर ऐसे भी हो सकता है। तो आप लोग इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अब अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 2 मोल गैस के रुद्धोष्म प्रसार में गैस द्वारा 5 जूल कार्य किया जाता है, गैस की आंतरिक ऊर्जा होगी। दोस्तों इसमें आपको ऊष्मागतिकी का फार्मूला लगाना होगा और वहीं से आपको आंतरिक ऊर्जा और जो कार्य होता है उसको आपको निकालना होगा। तो जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा 5 जूल कम हो जाएगी। अब कम का मतलब दोस्तों ये इसका जो आंसर है वो माइनस में निकलेगा। अगर ये प्लस में निकलता तो बढ़ जाती, लेकिन माइनस में निकलेगा इसीलिए ये कम हो रही है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस तरीके का आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। दिया है कि यदि किसी माध्यम से निर्वात में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 अंश सेंटीग्रेड है तो माध्यम में प्रकाश का वेग। दोस्तों आप सबको पता होगा कि n बराबर 1/sin c होता है और ये जो sin c होता है ये क्रांतिक कोण होता है। तो यहाँ पर आपको क्रांतिक कोण दे रखा है, आपको n का मान निकालना है, उसके बाद धर देना है और वेग भी आपको वेग अंत में निकल आएगा। तो इसका जो आंसर दोस्तों होगा वो ये होगा 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड निकलेगा। अब अगला क्वेश्चन ये है कि n अपवर्तनांक वाले गोलीय अवतल पृष्ठ की प्रथम एवं द्वितीय फोकस दूरियां क्रमशः f1 तथा f2 हैं, इनके मध्य संबंध होगा। दोस्तों अभी आप जब 12th में इसको अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता चल जाएगा। इसका जो आंसर है दोस्तों ये दूसरा होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है f बराबर -f2, तो इसका आंसर ऐसे भी दे सकते हैं f1 + f2 बराबर 0। तो यहाँ पर इस f को उस साइड पे कर दिया गया है तो इसलिए ये माइनस में है। दोस्तों अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी कण का संवेग दुगना कर दिया जाए तो इसकी दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होगी। दोस्तों आपको दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का फार्मूला पता होना चाहिए कि लैम्डा बराबर h और बटा p होता है। तो ये p जो होता है ये संवेग होता है और इसको दुगना करने की बात कही जा रही है। तो आप लैम्डा बराबर h/2p कर दोगे तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा आधी, हाफ। तो हाफ हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों ये यूपी पॉलीटेक्निक डी फार्मा में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे अच्छे से पढ़ना। दोस्तों इसका आंसर 200 होगा और यहाँ पर मैं भी निकाल नहीं पाऊँगा दोस्तों, ये भी कन्फर्म है, मुझे इसको अच्छे से ध्यान से देखना होगा। तो आप लोग निकाल जरूर लेना इसका, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन है कि एल भुजा के घन के केंद्र बिंदु पर एक आवेश प्लस क्यों रखा है? घन के एक तल से निर्गत विद्युत फ्लक्स है। तो यहाँ पर दोस्तों आंसर इसका ये होगा Q/6 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर ये आंसर दोस्तों मत लगा देना, इसका आंसर यही होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर घन की बात कर रहा है कि घन के केंद्र बिंदु पर, तो यहाँ पर यही आंसर होगा। अब हम केमिस्ट्री के कुछ
महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% इसी तरीके के पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ होते हैं तो प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में अनचुंबकीय है तो आप लौह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और अनचुंबकीय पढ़ना ही है आपको, तभी आप 1 नंबर आसानी से ले आओगे, क्योंकि 100% इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है आपका। तो इसका जो आंसर है वो होगा Cu2+ होगा। अब अगला क्वेश्चन है कि वह तत्व जो आवर्त सारणी में पी ब्लॉक का सदस्य नहीं है। तो एल्यूमिनियम भी दोस्तों है, जर्मेनियम भी है और क्रिप्टॉन भी है, बट ये जो लिथियम दिया हुआ है ये आपका कौन सा है, ये आपका है एस ब्लॉक का तत्व। आप सबने पढ़ा होगा है, इस ब्लॉक में हाइड्रोजन होता है, लिथियम होता है और सोडियम होता है और पोटेशियम होता है। तो ये तत्व पाए जाते हैं इस ब्लॉक में। तो यहाँ पर यही होगा कि इसका आंसर लिथियम, आपको ये आना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है कि प्रोपाइन, क्वेश्चन है कि प्रोपाइन तथा प्रोपीन पहचाने जा सकते हैं तो अमोनियाकृत AgNO3 द्वारा पहचाने जा सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि आयन जिसकी जल योजन ऊर्जा अधिकतम है तो वो लिथियम प्लस की होगी। तो आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर करके ही जाना है पेपर में। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका आकार बड़ा है। तो इसका रेडियम का आकार सबसे बड़ा होगा दोस्तों, मैग्नीशियम, बेरिलियम और ये सब इस ब्लॉक के तत्व। अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पर गैस निकलती है। तो दोस्तों अमोनियम डाइक्रोमेट का फार्मूला भी पूछा जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसका फार्मूला भी नोट कर लीजिए। चलिए मैं आपको इसका फार्मूला भी बता दे रहा हूँ। दोस्तों इसका जो फार्मूला है वो होता है NH4 का होल ट्वाइज और Cr2O7, इसका ये फार्मूला होता है। जब आप इसको क्या करोगे, गर्म करोगे तो क्या बनेगा, चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ। दोस्तों जब गर्म करोगे आप हीट पे ऐसे, तो ये बनेगा Cr2O3 + 4H2O जल बनेगा और नाइट्रोजन बनेगी, जो कि इसमें बोल भी रहा है। तो इसको गर्म करने पर नाइट्रोजन बनता है। अब अगला क्वेश्चन है कि BOD टेस्ट किसके परीक्षण हेतु किया जाता है। तो आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि BOD टेस्ट जल प्रदूषण में किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर याद रखना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन तो आपको ध्यान से देखना है। कह रहा है कि FCC एकक सेल के कोर की लंबाई a और उसके परमाणु की त्रिज्या r में संबंध है। तो इसका जो आंसर है वो r = √2/4 और ब्रैकेट a होगा। तो ये तो आपको याद ही करना होगा, तो आप लोग इसे ज़रूर याद कर लें। तो ये वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं अभी, और आपके लिए हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लाएंगे। आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप लोग ये भी बता देना, कोई सवाल है तो कमेंट करना। और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए तो इंस्टा आईडी है डिस्क्रिप्शन में, आप इंस्टा पे आके ले सकते हो, या फिर टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर हम आपको प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है हमारे पास। इसकी जब आंसर की आई थी तो मैंने उसके सारे के सारे स्क्रीनशॉट ले लिए थे, तो मेरे पास अवेलेबल है।